to Rashmi Biology. So today let us discuss about the class 10 biology first chapter, that is life processes. लाइफ प्रोसेस का ये पहला पार्ट हम आज पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म. सो लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें ये मालूम करना ज़रूरी है कि लाइफ होता क्या है. लाइफ क्या है, लिविंग बीइंग होता क्या है. जिसके पास लाइफ होता है उसको हम लिविंग बीइंग बताएंगे. तो लिविंग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर क्या क्राइटेरिया है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है या इसके पास लाइफ है. The most important criteria to decide whether something is alive is movement. कोई मूव कर रहा है उसको देख कर हम उसको लिविंग बता सकते हैं या फिर उसके पास लाइफ है बता सकते हैं. All living things move without the help of any external help. सारे के सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने आप ही मूव करते हैं. कोई एक्सटर्नल फोर्स की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स. कुछ मूवमेंट्स हमें दिखाई देता है जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स, जैसे हम चल रहे हैं, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ पे ला रहे हैं, तो वो सब हमें दिखाई देता है. Some movements are not easily visible like molecular movements. कुछ movements हमें दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आपको दिखाई देता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. हम बताते हैं कि हमारे बॉडी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. वही सेल, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचता है, पर कैसे पहुंचता है, बाय द ट्रांसपोर्टेशन. सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन होता है. The molecular movements in cells and tissues are necessary for all life processes. ये molecular movements हर एक life processes के लिए जरूरी होता है. तो अभी देखेंगे life process होता क्या है. Life processes are the basic processes in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, transportation and excretion. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है. न्यूट्रिशन क्या है, इट्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. तो ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस क्या आते हैं, हम बोलते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में होता क्या है, इंजेक्शन होता है, एजेशन होता है, डाइजेशन होता है. तो होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड इनटेक करते हैं, फिर क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है. डाइजेशन के बाद क्या होता है, इजेक्ट होता है. द वेस्ट मटेरियल इजेक्ट और रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. तो ये प्रोसेसेस क्या है, न्यूट्रिशन है. हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खाते हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. देन सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ब्लड ट्रांसपोर्टेड इट टू ईच एंड एवरी सेल. तो यही है न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्नड इन द सेल्स. तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फिर हमें मिलता क्या है, एनर्जी रिलीज होता है. वही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के आकर स्टोर होके रहता है. जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही एटीपी एनर्जी लिबरेट करता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो वो प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड एंड ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड आउट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हमारे बॉडी में हमने बताया कि बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं. हर एक सेल्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए. तो वो सब उसको मिलता कहाँ से है, यही ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से मिलता है. क्योंकि ब्लड क्या करता है, फूड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को उनको प्रोवाइड करता है. एक्सक्रीशन होता क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जब हम कोई केमिकल, हम बोलते हैं हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी मोमेंट केमिकल रिएक्शन होता है. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी मिलता है क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें बाय प्रोडक्ट ना हो. प्रोडक्ट के साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी मिलता है. वो बाय प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होता है, अगर वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज ना हो पाए तो हमारे बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकता है. तो इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जिस प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होता है वो क्या है,
एक्सक्रीशन। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया, पहला डायग्राम है न्यूट्रिशन का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का, दूसरा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तीसरा डायग्राम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, चौथा डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। पहला डायग्राम में क्या है, माउथ टू एनस, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। दूसरे में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज टू लंग्स तक क्या है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हार्ट एंड ब्लड कैपिलरीज को लेके क्या बना है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना है। यहाँ पे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा को लेके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। तो ये कंप्लीट, दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. न्यूट्रिशन में होता क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, हम जिस प्रोसेस से फूड इनटेक करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, वही फूड को हम हमारे बॉडी के बिल्डिंग प्रोसीजर में या फिर ग्रोथ प्रोसीजर में या फिर रिपेयर प्रोसीजर में यूटिलाइज करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, जैसे कि प्रोटीन हो, जैसे कि फैट्स हो, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट भी ले लो, सब में कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। आउटसाइड रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो वाटर एंड एयर होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह के न्यूट्रिशन का मोड होता है, एक है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हम किसको बोलेंगे, इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसको बोलेंगे जो क्या करता हो, खाने अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना करे और वो खुद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके एक ग्लाइकोलाइटिक फूड प्रिपेयर करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ऐसा कौन करते हैं, एग्जाम्पल ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। वो लोग अब खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो किसी से कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको ऑटो बोला जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, तो सेल्फ न्यूट्रिशन जो जिन लोगों का होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम द प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, दे आर नोन एज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फंजी एंड सम बैक्टीरिया। Types of heterotropic nutrition, there are three main types of heterotropic nutrition. There are saprophytic, parasitic and holozoic nutrition. Saprophytic nutrition, it is the nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organisms. तो ये जो सैप्रोफाइटिक में जो सारे ऑर्गेनिज्म जाते हैं वो सब क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, ओके, जो पच जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, उसी खाने पे ये लोग डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। मतलब वो फूड का डाइजेशन बाहर होता है, उनके बॉडी में सिर्फ एब्जर्वेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने पहले न्यूट्रिशन में क्या बोला था, क्या होता है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एंड इजेशन होता है। तो इन लोगों का क्या होता है, जो सिर्फ एब्जॉर्प्शन उनका बॉडी में होता है, डाइजेशन एंड इंजेशन वो बाहर चला जाता है, मतलब बाहर ही डाइजेशन होता है बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसी डाइजेस्टेड खाने को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, उनके बॉडी में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। They break down the food material outside their body and then absorb it। वही लिखा है, वो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया, ये लोग बाहर ही अपना खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। Parasitic nutrition क्या है, it is the nutrition in which organisms get their food from living organisms or host without killing them। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या फिर अंदर रहते हैं, जिसके बॉडी के बाहर या अंदर रहते हैं उसी को हम होस्ट बोलते हैं।
वो उस होस्ट को मारते नहीं है, लेकिन उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन ये लोग एब्जर्व कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली जो होस्ट है उसके क्या है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, फर्क दिखना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, एक तरह के पैरासाइट्स हैं जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। कॉस्कुटा, कॉस्कुटा ने आपने देखा ये बीच वाला एग्जाम्पल जो दिया है, डायग्राम दिया है, ये क्या है, कॉस्कुटा है। ये क्या करते हैं, कोई प्लांट के ऊपर अगर प्रेजेंट रहता है तो वो प्लांट का सारा न्यूट्रिशन ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए कॉस्कुटा का डेवलपमेंट होता है लेकिन प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये लोग सब क्या है, पैरासाइट्स हैं। Holozoic nutrition, it is the nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb it. For example, amoeba, paramecium, birds, species, human, हम लोग जो क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड को टेक करते हैं। हम लोग क्या है, हमारा हैंड्स हेल्प करते हैं हमारे इंटेक में या फिर इंजेशन में। हम फूड को लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जर्व करते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। ये हमारा है, इस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जैसे कि अमोबा, बर्ड्स, स्पीसीज एंड ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in the process. Photosynthesis होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। By utilizing what? By utilizing carbon dioxide from the atmosphere or water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll pigment. जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज है, एंड दे स्टोर्ड दैट ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो क्या करते हैं, उसी फूड को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए देखो 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 12H2O, 12 वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। फिर प्रेजेंस क्या है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, हमें मिलता क्या है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलता है प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप। कितने स्टेप में होता है, 3 मेन स्टेप में होता है। दे आर, पहला प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। पहले जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जर्व करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ऐसा एक पिगमेंट है जो कि सोलर लाइट को एब्जर्व कर सकता है, और कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि सोलर लाइट को एब्जर्व करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। क्या रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है बाय हाइड्रोजन, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होता है, तो सोलर एनर्जी का प्रेजेंस होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस से क्या होता है, हम ग्लूकोज बनाते हैं या फिर 6C12O6 बनाता है पेड़, और रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यही हमेशा पेड़ में होता है। वो लोग कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, क्लोरोफिल को यूटिलाइज करते हैं, फिर बनाते हैं क्या, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, एंड वाटर भी लिबरेट होता है। वाटर क्या होता है, यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है एटमॉस्फेयर में, ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होकर स्टार्च के आकार रहता है प्लांट्स में। फिर क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल क्या है, chlorophyll are the green pigment present in the leaves. If we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot like structures called chloroplast which contain chlorophyll. जब हम क्या कहें, एक लीफ के एक सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा,
क्या होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देखो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, क्लोरोफिल दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। ये क्या है, अपर एपिडर्मिस। ओके, यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, बीच का मेसोफिल बोलते हैं, नीचे का लोअर एपिडर्मिस बोला जाता है। और क्या होता है, उनके बीच बीच में क्या होता है, एयर स्पेस रहता है। एंड स्ट्रोमा क्या होता है, ओपनिंग, जिसके द्वारा क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। ये हमारा क्लोज सेक्शन दिखाया गया है जो कि हम क्लोरोप्लास्ट का देख रहे हैं। फिर क्या है, ये देखियो, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिया है जिसमें क्या दिखाया है, क्लोरोफिल होते हैं। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, एक स्टोमाटा का दिया गया है जहाँ पे क्या होता है, थाइलाकॉइड्स होते हैं, रैक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको थाइलाकॉइड बोलते हैं, वही दिखाया है थाइलाकॉइड। गर्ड सेल, वाटर वेपर, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर ए लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव। तो जो स्ट्रोमा होता है वो ओपनिंग होता है, स्टोमाटा ओपन होता है दिन में, रात में क्लोज होता है। दिन में जब ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलते हैं, वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, वो ही बाहर निकलते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। तो इसमें से क्या होता है, यही बात देख के क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एंड वाटर जाता है, ये दिन में ओपन हो जाते हैं। स्टोमाटा, यहाँ पे डिटेल स्टोमाटा के बारे में दिया है। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। स्टोमाटा टाइनी पोर्स है जिसके द्वारा क्या होता है, गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ईच स्टोमाटा हैज ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। स्टोमाटा के पास क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है। जो ओपन हो रहा है, बीन शेप जो दिखाई दे रहा है सेल, तो वही क्या है, ये बीन शेप सेल्स क्या है, इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो कि ओपन होता है, क्लोज होता है। फिर क्या है, ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स व्हिच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। वही ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल इट स्वेल्स एंड द पोर ओपन्स। जब वाटर क्या होता है, एंटर करता है गार्ड सेल्स को, वो स्वेल होता है, स्वेल कंडीशन की वजह से वो पोर ओपन होता है। एंड व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब स्टोमाटा के पोर के द्वारा वाटर रिमूव हो जाता है, देन क्या होता है, देन द गार्ड सेल श्रिंक्स एंड द पोर इज ओपन। पोर क्या होता है, ओपन, क्लोज होता है। पोर ओपन होता है तभी जब वाटर स्वेल करता है, वो पोर क्लोज होता है तभी जब वाटर श्रिंक हो जाता है, मतलब श्रिंकिंग कंडीशन जब होता है गार्ड सेल्स का। और वो क्या होता है, जब स्वेलिंग कंडीशन, दो कंडीशन में ओपन क्लोजिंग होता है। स्वेलिंग में क्या होता है, ओपन होता है, एंड श्रिंकिंग कंडीशन में क्लोज होता है। Water diffuses into guard cells which causes them to open. On hot or dry days, the guard cells have less water, they relax and the stomach close. जब हॉट कंडीशन होता है, हॉट मतलब या फिर कोई डेजर्ट कंडीशन है, वहाँ पे दिन में क्या होता है, स्टोमाटा नॉर्मली क्लोज रहता है क्योंकि वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी होती है, तो गार्ड सेल इतना स्वेल नहीं होता है और स्टोमाटा क्लोज रहता है। तो ये डेजर्ट कंडीशन वाला एक्सेप्शनल केस है। एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम शो कर सकते हैं क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। टेक ए पॉटेड प्लांट हैविंग वेरीगेटेड लीव्स। कॉटन प्लांट, हमने एक क्या लिया है, एक कॉटन प्लांट लिया है। कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। हमने उसको एक बंद रूम में 3 दिन के लिए रख लिया। सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप। तो जितने भी स्टोरेज फूड थे वो सब यूज़ हो गए हैं प्लांट्स के द्वारा। देन कीप इट इन द सनलाइट फॉर 6 hours। फिर सनलाइट में लेके उसको 6 घंटा रखना है। देन टेक ए लीव फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क। फिर उस प्लांट के लीफ को लेना है और उसको मार्क करना है। द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक शीट ऑफ पेपर में ग्रीन एरियाज को मार्क करना है।
देन डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। फिर उसको किस में डिप करना है, बॉइलिंग वाटर में डिप करना है। देन डीप द लीफ इन अल्कोहल, फिर उसको अल्कोहल में डिप करो एंड हीटेड इन ए वाटर बाथ, उसको एक वाटर बाथ में हीट करना है। टू डीकलराइज इट, उसको डिस्कलरेशन के लिए यूज़ करना है। एंड रिमूव द क्लोरोफिल, उसमें से क्लोरोफिल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। देन वॉश द लीफ इन वाटर एंड डिप, फिर उस लीफ को वाटर में क्या फ्रेश वाटर में क्या करना है, वॉश करना है एंड डिप इट इन डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, उसको फिर आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है। इट विल सीन दैट ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जब हम उसको क्या करेंगे, आयोडीन में डीप करेंगे, तो आयरन में डीप करने से वो क्या हो जाएगा, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे वो कौन से कलर के हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो यही शो करता है कि क्लोरोफिल के मतलब क्या है, नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो शो करता है। यहाँ पे देखो ग्रीन पैचेस क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पेल येलो पैचेस लैक्स ऑफ क्लोरोफिल, नॉन क्लोरोफिलस पैचेस रिमेन ब्राउन विथ आयोडीन सोल्यूशन। जो नॉन पैचेस थे, जो नॉन ग्रीन पार्ट थे वो ब्राउन हो गए, जो ग्रीन पार्ट थे वो ब्लैक कलर हो गए।